चिंता बढ़ाते मणिपुर के हालात। चीन और अमेरिका भी बिछाने लगे हैं अपना जाल। मणिपुर में सक्रिय हथियारबंद गुट चाहे वे किसी भी समुदाय के हो, उनका हथियार जब्त करना आवश्यक हो गया है। वर्तमान के जहरीले माहौल में यह बातचीत से संभव नहीं दिखता है। ऐसे में आवश्यक है कि खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में पंजाब में तमाम आतंकी गुटों के बलपूर्वक हथियार जब्ती के लिए चलाए गए सैन्य अभियान जैसा ही अभियान मणिपुर में भी चलाया जाए। पिछले करीब 1.5 साल से अशांत चल रहे मणिपुर में हिंसा और अशांति ने फिर से सिर उठा लिया। इसके चलते वहां बंद और कर्फ्यू वाले दिन लौट कर आए हैं। यह भी चिंताजनक है कि वहां खतरनाक ड्रोन और रॉकेट से हमले होने लगे हैं। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ जैसी अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया जा रहा है। अराजकता की यह स्थिति तब है जब वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग 70,000 जवान तैनात है। स्पष्ट है कि इतनी बड़ी तैनाती के बावजूद समस्या की जड़ों को पहचान कर उन पर आवश्यक कार्रवाई नहीं हो पाई है। यदि यहां तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। ऊपर से म्यांमार में उत्पन्न अस्थिरता के चलते परिस्थितियां और अधिक जटिल एवं खतरनाक होती जा रही है। ये नए ड्रोन और रॉकेट हमले दिखाते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन और अमेरिका समर्थित मोहम्मद यूनुस सरकार के सत्ता में आने से मणिपुर में कुकी अलगाववादियों का हौसला और बढ़ गया है। वे म्यांमार में जिन प्रदेश और भारत में मणिपुर और मिजोरम के कुकी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर कुकी लैंड बनाने के अपने मिशन के अगले पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं। इस मुहिम को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। यूं तो अमेरिका दिखावटी तौर पर म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ है, लेकिन इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका में खलबली भी है। इसलिए बांग्लादेश में अमेरिका ने अपने मन के अनुकूल सत्ता परिवर्तन कराया। जहां मणिपुर में हथियारबंद विद्रोह की आंच बढ़ा दी गई है, वहीं म्यांमार में चीन प्रदेश पर चीन कुकी उग्रवादी संगठनों के कब्जे के चलते भारत का म्यांमार से भू संपर्क बाधित हो चुका है। चीन और अमेरिका अपने अपने द्वारा समर्थित उग्रवादी संगठनों के माध्यम से म्यांमार को अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटते जा रहे हैं। भारत इस खेल से बाहर खड़ा और असमंजस में दिखाई देता है। भारत म्यांमार के लोकतंत्र बहाली की बात करता है, मगर इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि देश के तमाम हिस्सों में हथियारबंद गुटों के कब्जे की स्थिति में लोकतंत्र कैसे बहाल होगा। यह भी एक बड़ा सवाल है कि म्यांमार के विघटन की सूरत में हमारे साथ कौन से गुट खड़े होंगे। यह भी कम बड़ी विडंबना नहीं है कि चीन प्रदेश पर कब्जे के बाद मणिपुर के हिस्से को मिलाकर कुकी लैंड बनाने के लिए सशस्त्र युद्ध करते 24 कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ भारत सरकार का वर्तमान में एक समझौता है। इस समझौता के अंतर्गत इन संगठनों के विरुद्ध सुरक्षा बलों के अभियान को स्थगित रखा गया है। इन संगठनों को सरकार द्वारा चिन्हित कैंपों में भारतीय सुरक्षा बलों की निगरानी में रहना है और हथियारों का उपयोग नहीं करना है। इन 2000 से अधिक उग्रवादियों को सरकार से 6,000 रुपए प्रति महीना भी मिलता है। इसके बावजूद ये संगठन लगातार हिंसक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं और उपरोक्त समझौतों की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि उग्रवादी संगठनों के हाथ में सीमावर्ती चीन प्रदेश चले आने के चलते और म्यांमार में भारतीय सैन्य हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इन गुटों को नाराज करने से बच रही है और समझौतों को स्थगित नहीं कर रही है, जबकि मणिपुर सरकार इससे हाथ खींच चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से मैतेई समुदाय में असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हिंसक हमलों को अंजाम देने के बाद आतंकी इन सुरक्षित कैंपों में शरण लेते हैं। चूंकि मणिपुर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल स्थिति को सौहार्दपूर्ण बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे भी असंतोष उपज रहा है। इसी कारण कुकी और मैतेई समुदाय अलग अलग सुरक्षा बलों की मांग कर रहे हैं। जहां कुकी असम राइफल की तैनाती चाहते हैं, वहीं मैतेई सीआरपीएफ के पक्ष में है। मणिपुर में चहुं ओर से विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। इससे कई खतरे उत्पन्न होने की आशंका बढ़ी है। यह न भूला जाए कि मणिपुर में पहले से ही कई माओवादी मैतेई उग्रवादी संगठन
सक्रिय रहे हैं। मैतेई समुदाय में नई दिल्ली के प्रति बढ़ते असंतोष का लाभ उठाकर वे चीन की सहायता से नए सिरे से अपने पैर पसार सकते हैं। बांग्लादेश की सेना और खुफिया एजेंसी के चीन और पूर्वोत्तर में चीन द्वारा सालों से हथियार बंद किए गए आतंकी संगठनों से पुराने रिश्ते हैं। पूर्वोत्तर में तमाम आतंकी नेता अतीत में बांग्लादेश में शरण पा चुके हैं। ऐसे में आवश्यक है कि कम से कम कुछ कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता रद्द कर बाकियों को कड़ा संदेश दिया जाए और उनसे समझौतों की शर्तों का कड़ाई से पालन कराया जाए। दोनों समुदायों की महिलाओं का सुरक्षा बलों के काम में बाधा डालना मणिपुर में एक नई समस्या बनकर उभरी है। महिलाएं सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करती हैं, उनका रास्ता रोकती हैं, हिंसक तत्वों की ढाल बनती है। सुरक्षा बल इन महिलाओं के सामने असहाय दिखते हैं क्योंकि पुरुष सैनिकों द्वारा उन पर बल प्रयोग संभव नहीं है। ऐसे में आवश्यक है कि मणिपुर में महिला अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। मणिपुर में सक्रिय हथियारबंद गुट चाहे वे किसी भी समुदाय के हो, उनका हथियार जब्त करना आवश्यक हो गया है। वर्तमान के जहरीले माहौल में यह बातचीत से संभव नहीं दिखता। ऐसे में आवश्यक है कि खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में पंजाब में तमाम आतंकी गुटों के बलपूर्वक हथियार जब्ती के लिए चलाए गए सैन्य अभियान जैसा ही अभियान मणिपुर में भी चलाया जाए। ऐसे किसी अभियान की सफलता के लिए अगर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो तो उसे भी संकोच नहीं किया जाना चाहिए। मणिपुर दिल्ली से दूर आवश्यक है, लेकिन वहां शांति और मजबूत पकड़ भारत के सैन्य हितों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब और भी जब म्यांमार में अमेरिका और चीन की खुफिया एजेंसियां एक बड़ा इनडायरेक्टली युद्ध लड़ रही हो। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।